हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अरुण मैथ एकेडमी। कल हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर चुके थे और थर्ड चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और सब अच्छे से ध्यान देंगे। अगर कुछ अच्छा बनना है तो अच्छा कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन थर्ड का एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी? 3.1 थी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 थी, बिल्कुल। दो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे सब। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out the whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। क्या देखना है? कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। कंपेयरिंग रेशियो करनी है। सब क्वेश्चन में वही किया था पहले भी, और इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट क्वेश्चन 5x minus 4y plus 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेना एक बार आपके। 3x plus 2y is equal to 5। एक इक्वेशन क्या होगी, दूसरी क्या है? 2x minus 3y is equal to 7। दो इक्वेशन दी है क्वेश्चन में। हमको क्या बताना है, कौन सी कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। मैंने क्या बताया था आपको? जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी और कोइंसिडेंट होगी। आपने जो सबसे पहले टेबल बनाया था चैप्टर थर्ड में, आप देखेंगे टेबल बनाया था हमने, वो कंसिस्टेंट होगी। लिख लेते हैं साइड में, क्लियर रहेगा सबको। ध्यान से देखना, जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, वो कौन सी लाइन होगी? कंसिस्टेंट होंगे, वो संगत, कंसिस्टेंट। यही क्वेश्चन में बताना है। और जो पैरेलल लाइंस होगी, पैरेलल लाइंस, वो होगी आपकी इनकंसिस्टेंट। बस यही बताना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन है कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। रेशियो कंपेयर कर लेंगे पहले हम। रेशियो क्या है? a1 क्या है? b1 c1 a2 b2 और c2। कुछ नहीं करना। सॉल्व में कैसे करेंगे? कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर द रेशियो a1 by a2 निकालने के पहले a1 क्या है? 3, a2 क्या है? 2, b1 by b2, b1 क्या है? 2 minus 3, c1 by c2, c1 क्या है? 5 by 7। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में? ये 3 by 2 है, ये 2 by minus 3 है, ये 5 by 7। तीनों आपस में कोई इक्वल रेशियो नहीं है, तो क्या आ गया? a1 by a2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not is equal to c1 by c2। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा था हमने टेबल में। जब a1 by a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों का अनुपात एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, वो कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ये पूछ रखा था, ये फर्स्ट का आंसर है। लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। आंसर में लिख देते हैं। आंसर क्या है? लीनियर इक्वेशन
आर कंसिस्टेंट। ये लाइन जरूर लिखना आंसर में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। फर्स्ट हो गया, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बगल में सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड है 2x - 3y = 8। सेकंड क्वेश्चन 2x - 3y = 8 4x - 6y = 9। कर लेते हैं सॉल्व। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंपेयर द रेशियो। कैसे करेंगे, फाइंड कर लेंगे पहले। a1/a2 क्या है, 2/4। b1/b2 -3/-6, ये कट गए, 1/2 आ गया, -3/-6 है, माइनस से माइनस गया, ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 = c1 क्या है 8, c2 क्या है 9, निकल गया। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 c1/c2 8/9। a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। जब भी ऐसा देखने को मिले, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, जब a1/a2 = b1/b2 बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, ये कौन सी होगी आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यही बताना था हमको, संगत है या असंगत। इनकंसिस्टेंट का मतलब असंगत, कंसिस्टेंट का मतलब संगत। आंसर आ जाएगा दिस लीनियर इक्वेशन इज, ये लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशन आर consistent, inconsistent, inconsistent। सॉल्व हो गया, इतना ही था। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड गया, इसको रफ कर देता हूं, कर लिया है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थ्री बाई 2x प्लस 5/3y is equal to 7। 9x - 10y is equal to 14। दो इक्वेशन दिए, वही कर लेंगे सॉल्व। क्या निकाल लेंगे पहले, फाइंड। सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसी को तो कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करके हमको पता लग जाता है इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, जो पैरेलल लाइंस होती है। जो इन और कंसिस्टेंट कौन सी होगी, जो कोइंसिडेंट लाइन होगी और इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। a1/a2 क्या है 3/2, a हो गया, ये 9 है, a2 मल्टीप्लाई में 9 लगेगा, यही आएगा। a1/a2 3 3 9, क्या आ गया 1/6। b1/b2 कैसे निकलेगा, b1 क्या 5/3, b2 क्या माइनस का 10, मल्टीप्लाई में 10 लगा देंगे, नीचे माइनस लिख देंगे, 5 दूनी 10, 9x - 10y माइनस का 1/6। उसके बाद c1/c2, c1 क्या 7, c2 क्या 14, ये आगे 1/2। अब देख लो a1/a2 क्या 1/6, b1/2 माइनस का 1/6, माइनस का है और ये प्लस का है, तो इक्वल तो नहीं है। b1/b2 is not equal to a1/a2। और तीसरा देख लेते हैं
1/2 आया, ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी लाइंस होगी? जब भी फर्स्ट में ही पता लग सकता है हमको a1/a2 b1/b2 जब इक्वल नहीं होगा, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अतिछेदित रेखाएं। आंसर क्या आ जाएगा? जो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी वो क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी। लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 मार्क है इसके, आज हम ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। फोर्थ है आपका 5x - 3y, 5x - 3y is equal to 5x - 3y is equal to 11। दूसरा इक्वेशन है -10x + 6y is equal to -22। लो जी, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या करेंगे? पहले सॉल्व, फाइंड करेंगे a1/a2। a1/a1 क्या है? 5 - 10, 5 by -10 क्या आ गया? -1/2। b1/b2, b1 क्या है? -3 और b2 6, 3 2 6, ये भी -1/2। उसके बाद 11, c1 क्या है? 11 और ये -22 क्या आ गया? -1/2। आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है? तीनों का अनुपात, तीनों का रेशो क्या है? बिल्कुल सेम, -1/2 -1/2 -1/2। तो ये कौन सी लीनियर इक्वेशन होगी? तीनों का अनुपात सेम है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सबसे पहले तो लाइन बताओ कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? संपाती रेखा कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट? बताओ, ये कितने बताया था आपको पहले? लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देखो तीन ही लाइंस की बात की गई है इसमें। फर्स्ट लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी है कोइंसिडेंट लाइन और तीसरी क्या है? पैरेलल लाइंस। एक पैरेलल लाइन ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ये दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे, इंटरसेक्टिंग भी और आपका कोइंसिडेंट भी, ये दोनों कंसिस्टेंट रहेंगे और पैरेलल लाइन हमेशा इनकंसिस्टेंट रहेगी। टेबल में सब कुछ था, टेबल को एक बार ध्यान से स्टडी कर लोगे तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। चलो जी, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या बोलता है? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फिफ्थ है, क्या बोलता है? 4/3 x + 2y is equal to 8, 2x + 3y is equal to 12। लो जी, इतने क्वेश्चन करने के बाद सबको ये तो पता ही लगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। और इस सेम प्रोसेस सॉल्यूशन a1/a2 क्या है? 4/3 into 2, 2 दूनी 4, 2/3 आ गया। उसके बाद b1/b2, b1/b2 क्या है आपका? 2/3, 2/3, c1/c2, c1/c2 क्या है? 8/12, 8/12, 4 दूनी 8, 4 के 12 क्या आ गया? 2/3। क्या दिख रहा है आपको? तीनों सेम है, तीनों सेम है तो कौन सी इक्वेशन, कौन सी लाइंस होगी? a1/a2 is equal to b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। जब भी तीनों रेशो सेम है तो लाइंस कौन सी होगी? लाइंस आर कोइंसिडेंट। और लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? आंसर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। समझ आया आपको? सारे क्वेश्चन एक तरीके के थे, बस A1/A2 का रेशियो निकालना था। ये याद रखना पड़ेगा आपको, जब भी रेशियो एक सारी रेशियो इक्वल होगी तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, जब ये दोनों सेम नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, और जब A1/B2 इज इक्वल टू B1/2 पर C1/C2 के इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, वो टेबल याद करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है which of the following pairs of linear equations are consistent inconsistent if consistent obtain the solution graphically। क्या बोलता है, इक्वेशन दी गई है फोर्थ क्वेश्चन में, जैसे थर्ड क्वेश्चन में दी गई थी, अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उसका हमको ग्राफ बनाना है, उसको सॉल्व ग्राफिकली करना है। लो जी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, x plus y is equal to 5 to x plus 2y is equal to 10 चलो जी सेम प्रोसेस। क्या है सॉल्यूशन, क्या निकालेंगे? सबसे पहले A1/A2 कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हमको पता लगेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लो जी A1/A2 क्या है? 1 है, x क्या भी कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। A2 क्या है? 2। B1/B2 1 है, 2 है। C1/C2 5/10 इज इक्वल टू 1/2। देख रहे हो आप, तीनों का रेशियो सेम है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? लाइंस आर कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट कौन सी होती है? आंसर कोइंसिडेंट कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, पर लाइंस आर कोइंसिडेंट मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं क्योंकि कोइंसिडेंट होती है जो वो कंसिस्टेंट होगी, सीधा आप लिखोगे लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो हमको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सोल्व करना है। और आपको पता है कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जब भी कोइंसिडेंट लाइन होती है और तीनों का रेशियो सेम होता है ग्राफ में, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है। अभी आपको करके दिखाऊंगा। लो ग्राफ बना लेते हैं हम। फर्स्ट सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली। कल भी हमने इक्वेशन सॉल्व करी थी, ग्राफिकली क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको। इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। क्या है? x plus y इज इक्वल टू 5। क्या करना है ग्राफ में? x और y लिखना है। एक बार x को 0, एक बार y को 0 मानना है। x 0 मान लिया, y क्या आ गया 5। y 0 मान गया, y 0 मानना, x क्या हो गया 5। अगर x को 0 मान लेंगे y इक्वल टू 5 आएगा, y को 0 मानना तो x इज इक्वल टू 5 बचेगा, सिंपल। और इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x plus 2y, 2x plus 2y इज इक्वल टू 10। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन चीज दिख रही है आपको?
क्या कॉमन चीज दिख रही है आपको? 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2 से 10 कटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेम इक्वेशन बन गई नहीं बन गई? ये भी x प्लस वाई 5 थी, ये भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या रहेगा? x y x 0 y 0, एक बार ये 5 एक बार, दोनों सेम बन जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है, वो भी देखते हैं कैसे बनेगी। 5 तक गया x मैक्सिमम, y भी 5 तक गया है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में, तो ग्राफ भी पॉजिटिव में बनाऊंगा मैं, नेगेटिव में वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, एक लाइन खींची, एक लाइन, एक y एक्सिस। ग्राफ में कौन 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस x एक्सिस, एक y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल वाला कौन सा होता है? x एक्सिस। y एक्सिस माइनस में इसलिए ही ले रहा, माइनस में कोई वैल्यू नहीं है मेरी। पांच तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये पॉइंट क्या है, जहां से x स्टार्ट होते हैं तो 0 0 रहते हैं, यहाँ पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। देख क्या क्या लिया है, x 0 है, y क्या है 5, ये रहा पॉइंट मार दिया यहाँ पर, y 0 है, y 0 है, x क्या हो गया 5, यहाँ पर एक सर्कल मार दिया, बन गई फर्स्ट लाइन। लो जी फर्स्ट लाइन बन गया, अब इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। अब आप देख रहे हो दोनों की सेम वैल्यू है 0505, यहाँ पर भी 0505, तो एक और लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, इसलिए इनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। दूसरी लाइन बनाओगे इसी के ऊपर आ जाएगी, तो हमारी x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम रहेगी। ठीक है, ग्राफ सॉल्व कर लिया। ये कौन सा पॉइंट था यहाँ पर, x क्या था 0, y क्या है 5, यहाँ पर y 0 है, x 5 है, तो 5 को पहले लिखेंगे 5 0, आपका ग्राफ सॉल्व हो। ठीक है, ये इतना ही पूछा था, इक्वेशन लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक बात और बता दूं, जब भी ऐसा हो ना कोइंसिडेंट लाइन हो, ग्राफ सॉल्व करेंगे हमेशा x और y की वैल्यू 0 निकलेगी ग्राफ सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन होती है, अनुपात सबका रेशियो सेम होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका x - y इज इक्वल टू 8, x - y इज इक्वल टू 8, 3x मार्क। सेकंड क्वेश्चन x - y इज इक्वल टू 8 3y, 3x minus 3y is equal to 16। यही, हाँ यही सेकंड क्वेश्चन ये है आपका। क्या करना है, सॉल्व a1 by a2 क्या है 1 by 3, x क्या पे कुछ नहीं है, b1 by b2 y क्या पे कुछ नहीं है, 1 कंसीडर करेंगे, पर माइनस का y है तो माइनस का 1 कंसीडर करेंगे, और ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 by 3, C1 by C2 8 by 16 1 by 2। क्या दिख रहा है आपको, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not is equal to C1 by C2। ये किसको इंडिकेट करता है, किसकी पहचान है ये,
जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल होगा बट c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा, तो लाइंस कौन सी होगी? लाइंस आर पैरेलल, और पैरेलल हमको पता ही है लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का हमको ग्राफ सॉल्व नहीं करना। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, जब आपकी ये रेशो आपकी निकल के आएगी तो लाइंस आर पैरेलल होगी, समांतर रेखा बनेगी, और लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, असंगत होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? 2x plus y minus 6, 2x plus y minus 6 is equal to 0, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, ये आ गया। तो अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें देख लेंगे a1 क्या है, ये रहा, b1 c1, a2 b2 c2, सॉल्व कर लेंगे। a1 by a2 क्या रहेगा? 2 by 4 is equal to 1 by 2 प्लस y मतलब b1 by b2, y क्या की कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 1 by 2 होगा। c1 by c2, c1 क्या है? माइनस 6, माइनस 4, माइनस से माइनस किया, 2 3 6 2 2 4 3 बटे 2, क्या आ गया? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इसका मतलब हमको ग्राफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। मुझे ग्राफिकल सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व ग्राफिकली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? इन फर्स्ट इक्वेशन 2x plus y minus 6, 2x plus y minus 6 मतलब 2x plus y माइनस का 6 है, इधर जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? x और y लिखेंगे, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 रखा, ये टर्म पूरी 0 होगी तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x is equal to 6 कितना होता है? 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ गया 3, x की वैल्यू 3। इन सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। इक्वेशन बनाएंगे पहले 4x minus 2y माइनस का 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 4, इक्वल के तरफ प्लस का 4 आ गया, तो x और y ले लेंगे। अब x लिखेंगे, y लिखेंगे, एक बार x को 0 ले लिया, x 0 ले लिया तो ये पूरी टर्म 0 होगी, क्या बचेगा? माइनस 2y is equal to 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, y क्या आ जाएगा? माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों आ गया? क्योंकि माइनस का 2y था, 2 से 4 कटेगा, 2 बचेगा यहाँ पर ये माइनस, y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद y 0 रखेंगे, 4x is equal to 4, 4 से 4 कटेगा, x क्या आ जाएगा? 1। सोल्व ग्राफिकली, ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, इसमें माइनस की वैल्यू जा रही है, y माइनस 2 तक जा रहा है, बाकी सब प्लस में है, तो मेरे को y माइनस में लेना पड़ेगा। लाइन
3 4 5 6 -1 -2 ये हो गया 0 0। एक्स एक्सिस एक्स क्या है, मैक्सिमम 3 तक है। वन टू थ्री फोर ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, ये थोड़ा पकड़ लेगा इसको, वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ एक्स 0 है, वाई 6 है। एक्स 0 कहाँ है, यहाँ है, वाई है 6, यहाँ मार्किंग कर लो। उसके बाद वाई 0 यहाँ है, एक्स क्या होगा 3। इन दोनों लाइन को मैच कर दो, मैच बोल रहा, इन दोनों लाइन को मिला दो, दोनों पॉइंट को। ये लाइन बन गई, कौन सी बन गई, 2x + y - 6। और दूसरी क्या है, x 0 है, y क्या है, -2 इधर है तो इधर मार्क कर लिया है, और y 0 x क्या है 1, y 0 x 1 इधर होगा। अब इनको मिला दो, क्या आ गया, ग्राफ बन गया आपका। यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू 0, x था 0 और y था 6। दूसरा पॉइंट यहाँ पर x क्या है, x 3 और y 0। ये वाला पॉइंट क्या है, x 0 y -2। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, जहाँ x एक्सिस पर हमेशा y 0 होगा और y एक्सिस पर हमेशा x 0 होगा। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ से हम हमारी करेक्ट x y की वैल्यू निकल जाएगी, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगी लाइन, वहां पर मेरी x y की वैल्यू निकल जाएगी। इंटरसेक्ट किसके सामने कर रही है, 2 के सामने, 2 के सामने, तो मतलब यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 2 निकलेगी। ये आपका ग्राफ सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतना ही था। लाइंस आर कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी जब भी कंसिस्टेंट होगा तो। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ देख लेते हैं। कुछ नहीं करना, पहले कंपैरिजन कर लेना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 का। अगर लगता है मेरे को इक्वल नहीं आया तो मेरे को पता लग जाएगा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जब भी ये चीज देखने को मिले, लाइंस कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और मैंने इसको ग्राफिकली सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है, जब आपकी लाइन कंसिस्टेंट होगी तो आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। लॉजिक ग्राफिकली सोल्व कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट को यहाँ पर ऑर्डर में लिखेंगे, 2x + y = 6 के बराबर हो जाएगा। क्या करना है, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 कर दो, ये टर्म पूरी 0, y क्या आ जाएगा 6, y को मैं पूरा 0 कर दूं तो x क्या आ जाएगा आपका 3। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में ऐसे x और y का टेबल बना लेंगे। क्या सोल्व करना है, y एक्सिस और x एक्सिस लेना है ग्राफ, पहले जो सिखाया मैंने आपको वही है। y की मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है तो मैं 6 तक ग्राफ बना लेता हूं। y की वैल्यू आप 10 तक भी बना सकते हैं, पर मेरे को सॉल्व एक जुड़ती यहीं तक पड़ेगी। आपको नीड कहां तक है, 6 तक, तो मैंने 6 तक बनाया। एक तो बोर्ड है, ग्राफ नहीं है, ताकि समझाने के लिए आसानी रहे। एक पॉइंट यहाँ लिया, x 0 है y 6, ये वाला पॉइंट ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिया, x 3 है y 0, x 3 यहाँ है, इस पॉइंट पर है, y 0 है। इन दोनों पॉइंट को मिला दिया। दूसरी इक्वेशन में ले लेता हूँ। फर्स्ट लाइन मेरी बन गई, दूसरी लाइन क्या है, 4x - 2y = 4, x 0 है, y - 2, x 0 कहाँ है, यहाँ है, y - 2 नीचे। इसको y डैश नाम दे देता हूँ, y डैश भी लिख सकते हैं और -y भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दो लास्ट पॉइंट क्या था, x1 y0, x1 है y0 है, ये दो पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट को मिला, ये लाइन आगे जाएगी तो इंटरसेक्ट करेगी। और आपका ये रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रही है
ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन होगी ये लाइन, क्योंकि a1 by b2 a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, वो हमेशा इंटरसेक्ट होगी। क्वेश्चन सोल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है 2x minus 2y minus 2 is equal to 2। फोर्थ पार्ट है आपका 2x minus 2y minus 2 is equal to 0। 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। लो जी, ये आपका 2x minus 2y minus 2 is equal to 0, 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। Solve a1 by a2, a1 by a2 क्या है 2 by 4, 2 by 4 क्या आ गया 1 by 2, 2 दूनी 4। b1 by b2 क्या आएगा b1 by b2 minus 2y minus 4y minus 2 minus 4 minus 7 minus 2 दूनी 4। लो जी 1 by 2 आ गया, ये भी इक्वल ये इक्वल, c1 by c2 देख लेते हैं। अगर ये भी इक्वल आ गया ना तो देखना ग्राफ सॉल्व करना पड़ेगा, ना है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। -2 -5, लो जी माइनस से माइनस गया 2/5। लाइंस कौन सी बन गई आपकी पैरेलल, जहां पर c1 by c2 इक्वल ना हो इन दोनों के, ये दोनों इक्वल हो a1 by a2, a1 वाली a वाली टर्म b1 वाली टर्म जब इक्वल होती है और c वाली टर्म इक्वल नहीं होती, लाइंस कौन सी होती है पैरेलल। पैरेलल होगी तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी इनकंसिस्टेंट, a1 by a2 is not equal to is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। क्या पता लगता है, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है इनकंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, आंसर आ जाएगा लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। लो जी यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसको रफ कर देता हूं, देख लीजिए एक बार क्या है। 2x minus 2y minus 2y इक्वेशन दी है, 4x minus 4y minus 5 इक्वेशन दी है। सॉल्व करने पर a1 by a2 is equal to b1 by b2, c1 by c2 is not equal। तो लाइंस कौन सी होगी पैरेलल लाइंस, लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी इनकंसिस्टेंट। तो हम ग्राफ सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन क्या बोलता है अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी तो हमको ग्राफ सॉल्व करना पड़ेगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of garden। गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्वेश्चन है एक हाफ द पेरीमीटर और ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। लो जी एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया हमने, लो जी ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन अकॉर्डिंग टू, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, हाफ द पेरीमीटर ये लेंथ होगी और ये क्या होगी ब्रेथ होगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width। L क्या है मेरी b plus 4, half the perimeter। रिमेंबर हाफ पेरीमीटर क्या होगा, सबसे पहले हाफ द पेरीमीटर का ही हाफ बोल देते हैं पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर सबको याद होगा, पहले भी हम छोटी क्लास में कर चुके हैं,
टू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका पेरीमीटर होगा। और हाफ है, हाफ के लिए क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया, हाफ पेरीमीटर हो गया मेरा L प्लस बी। ओके, लेट विड्थ क्या मान लेता हूं मैं इसकी, x है, विड्थ क्या है, x है, x, b क्या है, x है, और लेंथ क्या है मेरी, x है, ये होगा x प्लस 4 इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। half the perimeter of a rectangular whose length 4 meter more than its width is 30 meter। 30 मीटर है, पेरीमीटर क्या है, 30 मीटर है, हाफ पेरीमीटर क्या है, 36 मीटर है। लो जी सॉल्व कर लेते हैं हम इधर, इधर देख लेते हैं। हाफ पेरीमीटर क्या था मेरा, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, हाफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than width। यही किया, हाफ पेरीमीटर क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ आपका फुल पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर का, हाफ के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आ गया L प्लस बी। किसके इक्वल है, 36 मीटर के, 36 मीटर के। तो L प्लस बी किसके इक्वल है, हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर क्या है 36 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर किसके बराबर है, L प्लस बी। L प्लस बी क्या है मेरा, x और x प्लस 4, x प्लस 4 के बराबर आपका हाफ पेरीमीटर हो गया। हाफ पेरीमीटर क्या था, L प्लस बी, L क्या है x प्लस 4, b क्या है x, आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। अब x प्लस ये क्या हो गया, x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 4 है 36, यहाँ पर आगे माइनस का 4 हो जाएगा, 2x क्या हो गया 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32, 2 से 32 कटा, क्या बचा 16, x आ गया आपका 16, x क्या आ गया 16 आ गया, मतलब आपकी ब्रेथ क्या आ गई 16 आ गई, और लेंथ क्या आ जाएगी। सो देयरफॉर सॉल्व कर देते हैं, आगे लिखेंगे आंसर। सो देयरफॉर हमको डायमेंशन तो निकालनी थी, इसकी डायमेंशन निकल गई क्योंकि x का मान निकल गया 16। So therefore x is equal to 16, आपकी विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या थी 4 मीटर मोर देन विड्थ, x प्लस 4 थी, x क्या था 16, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। लो जी आपका आंसर निकल गया आपके सामने, जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको उतना ही सोल्व करना है, ठीक है। ग्राफ कहे तो ग्राफ सोल्व करना है, अगर नहीं कहे तो नहीं करना, ठीक है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दी है 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of pairs of formed intersecting lines, parallel lines, coincident line। लो जी कुछ नहीं है, इक्वेशन गिवन दी है, गिवन क्या दिया है, इक्वेशन गिवन दी है 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन दी है, हमको फॉर्म बनानी है, इक्वेशन बनानी है जिसमें फर्स्ट तो होना चाहिए मेरा, क्या होना चाहिए, intersecting lines, intersecting lines, और दूसरी होनी चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जो intersecting lines बनाई इसके साथ मिलके, और दूसरी parallel lines, और तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। लो जी ये भी इसकी फॉर्म बनानी है हमको, वो कैसे बनेगी,
चलो जी फर्स्ट सॉल्व करते हैं पहले। हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है जिसमें a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होता। लो जी सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, a1 बाय a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो मेरे को दूसरी इक्वेशन जो बनानी है उसमें a1 बाय a2 का रेशियो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं रेशियो बना सकता हूँ, मैंने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन इज x प्लस कुछ भी रख सकते हैं आप, जो अनुपात, बस हमको अनुपात डिफरेंट करना है, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लेट मैंने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन इज, अब देखो रेशियो क्या बन गया 2/1, a1 क्या है 2 है, दूसरी इक्वेशन क्या है, ये सेकंड इक्वेशन मान ली मैंने, इक्वेशन ही तो बनानी थी मेरे को, 2/1 आ गया, y क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y की वैल्यू 1 कंसीडर कर लो, लॉजिक बन गया। इक्वल है नहीं है, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब भी a और b की टर्म्स आपस में इक्वल नहीं होगी, दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा, तो आपकी लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग, बस यही करना था मेरे को, इसमें और करना क्या था। और पैरेलल लाइंस कौन सी होती है आपको, वी नो दैट क्या होती है पैरेलल लाइंस, इसकी रिप्रेजेंट, वी नो दैट पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, a1 जिसमें a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा बट c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा। तो अब देख लो इसका कब इक्वल होगा, 2/4 ले लो 1/2 बन जाएगा, 3/6 ले लो 1/2 बन जाएगा। लो इक्वेशन बना लेता हूं, इक्वेशन 2x के लिया ना मैंने ले लिया, एक तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये दी गई है हमको, 4x ले लिया प्लस 3y है प्लस 6y मान लिया, और c1 by c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, मैंने इसका डबल कर दिया। डबल क्या कर दिया, एक क्योंकि रेशियो सेम हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा 1/2, -8 है तो 16 कंसीडर नहीं करना, क्योंकि फिर वो भी 1/2 हो जाएगा तो वो कोइंसिडेंट लाइन का एग्जांपल हो जाएगा। तो 8 की जगह कुछ भी रख लो आप, 16 की जगह 5 रख लो, -5 रख लो, कुछ भी रख लो, -5 रख लिया, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल हो गया, देख लो a1 by a2 को सॉल्व कर लो आप, a1 क्या है 2/4 3/6 -8/-5, क्या देख पा रहे हो, a1 by a2 इक्वल है, b1 by b2 भी इक्वल है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये आपकी इक्वेशन की फॉर्म बन गई, यही आंसर है आपका, इक्वेशन बन। थर्ड क्या है, थर्ड में कुछ नहीं करना आपको, सबका डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होगी जिसमें तीनों रेशियो इक्वल होंगे, कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होगी जिसमें तीनों रेशियो इक्वल कैसे आएंगे, तीनों का a1 b1 b2 का इक्वल डबल कर दो, रेशियो सेम आ जाएगा। 2 का डबल क्या होगा, वी नो दैट कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है जिसमें तीनों का रेशियो सेम होता है, a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये कब इक्वल होगी रेशियो, जब मल्टीप्लाई कर दो इसको रेशियो को, 2 2 जा 4x प्लस 6y माइनस 8 है 16 करो इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो, 2/4 प्लस 2/4 b1 by b2, b1 क्या है 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 16, क्या बन गया 1/2 माइनस से माइनस गया, ये भी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये तीनों इक्वेशन इसकी फॉर्म है, इसकी एग्जांपल है। पहली इक्वेशन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमको ये ध्यान देना है इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, आप इक्वेशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैंने x + y ली, 2/1 बन गया, ये 3/1 बन गया, आपस में इक्वल नहीं थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई। पैरेलल लाइंस में ये ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस की क्या पहचान है, और कोइंसिडेंट लाइन की पहचान है। तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान है, ठीक है।
ये करना है। लो जी, आपका छठा क्वेश्चन खत्म हो गया। और सातवां क्वेश्चन करते हैं, क्या है लास्ट 7 क्वेश्चन। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। टोटल क्वेश्चन 7 थे। बोलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अच्छा जी, ग्राफ का क्वेश्चन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the rectangular triangular region. लो जी, क्या पूछा है, दो इक्वेशन दी है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक ट्रायंगुलर बनेगा, उसके जो शीर्ष हैं वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, वो हम ग्राफ बना के निकाल लेंगे। लो जी, पहले देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन क्या दी है मेरी, x - 1 x - y + 1 = 0। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन दी है। सॉल्व। पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे हम। क्या हो जाएगी, x - y प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1। लेट फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y। ग्राफ सॉल्व करना है, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया, तो हम डायरेक्ट ग्राफ ही सॉल्व करेंगे इसका। माइनस का 12 है, इधर आके प्लस का 12, इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, सोल्व ग्राफिक के लिए 4 करो। अब क्या सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, लेट इन इक्वेशन 1 क्या है, x - y = -1। एक बार x y लिखा, एक बार x को 0 माना, एक बार y को 0 कंसीडर। x को 0 कंसीडर किया तो y क्या बचेगा, 1। कैसे, -y = -1, माइनस से माइनस कट गया, y = 1 के बराबर रह गया। उसके बाद एक बार y को 0 समझा तो x क्या आ गया, -1। अब इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, 3x + 2y = 12। x y, एक बार x को 0 कंसीडर करना है, एक बार y को। x को 0 किया तो पूरी टर्म 0, y क्या आ गया, 2 6 12, y 6 आ गया। एक बार y को 0 कंसीडर करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 3 × 12, x आ जाएगा 4। किसी को कुछ समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका पूरा डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, निकल के आपका टेबल बन गया x और y का फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड, इसका ग्राफ बनाने में कुछ है ही नहीं। हर बार की तरह वही पहले x एक्सिस y एक्सिस दो लाइन खींचते हैं। सारी वैल्यू प्लस में है क्या, नहीं, x माइनस में है सिर्फ, तो x में माइनस में भी जाऊंगा। सॉल्व ग्राफिकली करेंगे। लो जी, y मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 6 तक, 6 तक ले लेंगे। x कहां तक है, -2 तक। x एक्सिस माइनस में भी लेंगे हम। x कहां तक है, -1 तक। y को मैंने माइनस में ले लिया क्योंकि y की जरूरत भी नहीं थी, माइनस में y की कोई रीडिंग नहीं थी। ये कौन सा होगा, x एक्सिस। ये क्या होगा, x डैश। ये हो गया y। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, y 7 तक लिया। और ये क्या बन गया, -1। क्या दिया हुआ है,
x0 y1 सारी चीज 0 0 कहां पर है, इस पॉइंट पर। x0 यहाँ पर है, y1 लो जी, ये कर लिया मार्क, ये मार्क दिया पॉइंट। दूसरा क्या है, x माइनस 1 है, y0 है, y0 है, x माइनस 1 ये रहा। ये दो पॉइंट बन गए, इन दोनों को मैच कर दो, इन दोनों को मैच कर दिया, ये लो जी, इन दोनों को। हमारी कौन सी लाइन बन गई है, x माइनस वाई माइनस 1। ये कौन सा पॉइंट था, x0 y1, यहाँ पर था भाई आपका x0 y1, और यहाँ पर y1 x माइनस 1 y0 y0 x माइनस 1 y0, ये वाला पॉइंट। अब दूसरी लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसमें क्या x0 y6, x0 ये रहा, y6 ये है, लो जी ये कंसीडर कर लिया। उसके बाद y0 x4 y0 x4 ये रहा। अब इन दोनों लाइनों को मिला दो, मिला दी। अब इसको यहां तक इंटरसेक्ट कर दो, मिला दो इस लाइन को, यहां पर थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। ये आपकी फर्स्ट लाइन बन गई जिसका नाम था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये सेकंड लाइन है जिसका नाम था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये आपकी सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपका ग्राफ बन गया। अब क्या फाइंड करना था, एक बात और लिखी थी क्वेश्चन में, एक ट्राइएंगुलर फॉर्म करेगा, ट्राइएंगुलर बनेगा जिसके हमको वर्टिसेस निकालने हैं, ट्राइएंगुलर बनेगा वर्टिसेस निकालने हैं। तो आपका ट्राइएंगल दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ट्राइएंगुलर क्या है, ये क्या है, ये पूरा ट्राइएंगुलर बन गया। वर्टिसेस कौन से होते हैं, ट्राइएंगुलर के तीनों शीर्ष, जिसे हम शीर्ष बोलते हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका तो हमें पता ही है क्या है, x क्या है यहाँ पर 4 y 0, इसके हो गए 4 0। इसका क्या है, ये किसके सामने है, 3 के सामने, और इधर 2 के सामने, 3 के सामने और 2 के सामने। कुछ तो गलत हो गया, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इसके सामने क्या है, भाई 3 है, ये आ गया, इसके ऊपर किसी से ऐसे निकलेंगे। यहां पर मेरा x क्या निकल गया 2, y इज इक्वल टू 3, वर्टिसेस हो गए 2 3, और ये क्या है x1 y0 1, x माइनस 1 था माइनस 1 0। वर्टिसेस क्या हो गए, आंसर क्या आ जाएगा, वर्टिसेस ऑफ ट्राइएंगुलर आर, वर्टिसेस क्या है, क्या निकला 2 3, दूसरा क्या है 4 0। हमेशा x को पहले लिखेंगे, x क्या है 2 y 3 4 0, ये क्या है माइनस 1 और 0। ये आपका आंसर है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइएंगुलर आर 2 3 4 0 माइनस 1 0। ये लिखा क्वेश्चन में, यही पूछा था। यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो इस यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। कल हम 3.2 स्टार्ट करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, और जितना पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो जरूर पूछेगा, मैं उसके डाउट सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे।